नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त देव मौर्य और आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन के बारे में कि कैसे आप ट्रेंड लाइन बना सकते हैं और ट्रेंड लाइन पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस तक सीखेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में कि एक्चुअल में ट्रेंड लाइन कितने प्रकार के होते हैं, ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, चार्ट पे कैसे ड्रॉ करते हैं और ट्रेंड लाइन पे हम लोग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि ये ट्रेंड लाइन का जो है फेक ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकडाउन है। फेक आउट और ब्रेक डाउन से कैसे हम बच सकते हैं, सब कुछ यानी ट्रेंड लाइन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ताकि आने वाले समय में आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों आपको जो है लर्निंग इस तरह की मिलेगी और आप जो है ना अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अच्छे से नॉलेज नहीं होता है और हम कहीं ना कहीं जंप करते हैं और हम बड़े लॉसेस करते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको पूरा टेक्निकली फॉलो करना है तो ही आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन को हम लोग सीखने वाले हैं। इसको कैसे हम सीखेंगे, कम से कम इसका 4 पार्ट में हम सीखने वाले, 4 पार्ट में वीडियो आएंगे। सबसे पहले तो आज हम बेसिक सीखेंगे, उसके बाद जो चीज मैं बताऊंगा उसको आप प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिकल हम लोग सीखेंगे, लाइव चार्ट पे जाकर के वहां पे सीखेंगे कि कैसे ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पे हम बताएंगे और सेम एग्जैक्ट चार्ट पे वैसा होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थ्योरी में कुछ और होता है, प्रैक्टिकली जब बताने जाएंगे तो कुछ और होता है। तो दोनों हम चीजें लेके चलेंगे। सबसे पहले आपको थ्योरी बताएंगे, फिर प्रैक्टिकली पे कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना उसको बताएंगे, फिर उसके बाद एडवांस लेवल में बात करेंगे तीसरी वीडियो में कि ट्रेंड लाइन का जो एडवांस लेवल क्या है, कैसे हम इस पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद चौथा जो प्रैक्टिकली उस पर हम ट्रेड लेकर दिखाएंगे या बैक टेस्टिंग करके दिखाएंगे ट्रेंड लाइन को कब यूज करना चाहिए, कब यूज नहीं करना चाहिए, कैसे आपको पता चलेगा कि ये ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है ना ये फेक ब्रेकआउट है, इस पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो सकते हैं, आप उस ट्रैप से बच सकते हो। तो सब कुछ धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा चैनल पे सपोर्ट बना कर रखना है, क्योंकि लर्निंग मैं आपको देते रहूंगा, वो भी लॉजिकल लर्निंग होगा, कोई यहाँ पे रट्टो फाई वाला नहीं चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ट्रेंड लाइन कितने प्रकार के होते हैं, तो ट्रेंड लाइन जो है ना, ट्रेंड लाइन के 4 प्रकार होते हैं। 4 जो तरीके हैं ट्रेंड लाइन के, तो 4 में से जनरली हम 2 यूज करेंगे, लेकिन सीखेंगे चारों। ठीक है, 2 जो होंगे जो मैं बताऊंगा उसको हम लोग कभी कभी यूज करेंगे, लेकिन 2 है ना जो फर्स्ट एंड सेकंड उसको हम लोग काफी यूज करने वाले हैं। तो ये जो है ना ट्रेंड लाइन 4 तरीके के ट्रेंड लाइन होते हैं। सबसे पहला जो ट्रेंड लाइन होता है ना वो होता है, जैसे कि ये होता है अप ट्रेंड। ठीक है, कि मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड में गई, फिर यहाँ पे सब ली, फिर यहाँ पे ऊपर गई, फिर यहाँ पे आई, इस तरह से। एक होता है अप ट्रेंड, ठीक है, कि अप ट्रेंड में जा रही है, इसको लोग बोलते हैं हम लोग अप ट्रेंड। सेकेंड आता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड मतलब कि ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, कि ये इस तरीके से जा रही है, फिर इस तरह से, इस तरह से, इस तरीके से, है ना, ये डाउन ट्रेंड में जा रही है। तो ये अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में जा रही है। तो 2 तरीके से है यहाँ पे, ये इस पे हम लोग ज्यादा यूज करने वाले हैं। जो थर्ड आता है ना, कभी कभी प्राइस इस तरह से ऊपर ही जा रही है, अप ट्रेंड में ही जा रही है, ऊपर ही जा रही है, ऊपर ही जा रही है। ये तीसरा जो होता है ना इस तरीके से जाता है। तो कभी कभी हम इस पे ट्रेड लेते भी हैं, कभी कभी ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि ऐसे इस तरह से ब्रेकआउट होता है ना तो फिर इसमें कंफर्मेशन मिलता है। फिर एक और होता है जो कि डाउन ट्रेंड में इस तरह से चलता है। ठीक है, ये जो चौथा होता है ना वो इस तरीके से चलता है, जैसे प्राइस इस तरह से आ रही है, इस तरह से आ रही है, इस तरह से आ रही है, इस तरीके से। ठीक है, इस पे भी हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। तो ये 4 तरीके से ना ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में चलता है। हम मेजरली इसको यूज करते हैं सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड वाले को यूज ज्यादा करते हैं। तो कैसे यूज करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि ये वैलिड ट्रेंड लाइन है कि अनवैलिड ट्रेंड लाइन है ना, उस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। आपको समझना है सबसे पहले कि जो बायर्स हैं, बायर्स क्या होते हैं, बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। ठीक, इस तरह से प्राइस जो बायर्स हैं वो प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। उसके बाद सेलर्स आते हैं, सेलर्स एक लेवल से क्या करते हैं, इसको डाउन कर देते हैं, यानी कि सेलर इसको ढकेलते हैं, प्राइस नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है प्राइस, फिर यहाँ से बायर ऊपर लेके जाए, फिर सेलर यहाँ से इसको नीचे लेके आ जाए, फिर यहाँ पे क्या हुआ कि बायर लेके गए, फिर सेलर यहाँ पे नीचे लेके आ गए। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि हमें एक ट्रेंड लाइन मिल जाता है इस तरह से, यानी कि ये पिवट को हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, जब ये पिवट मिल जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये ट्रेंड लाइन है, यानी कि ये जो है ना इस ट्रेंड को यानी डाउन ट्रेंड को प्राइस जो फॉलो कर रही है। लेकिन अब हमें कैसे पता चला कि कौन सा ट्रेंड लाइन पे हमें काम करना चाहिए, कौन सा ट्रेंड हमें लाइन खींचना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखोगे ना चार्ट पे,
तो इस तरह से बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। दो एक पॉइंट यहाँ पे, 2 पॉइंट यहाँ मिला दोगे तो ट्रेंड लाइन, यहाँ पे इस तरह से करोगे तो दो पॉइंट मिल गए तो ट्रेंड लाइन। अगर आप इस तरह से करते चले गए तो आपको अगर 2 पॉइंट वाले अगर बनाओगे ना तो बहुत सारे ट्रेंड लाइन मिल जाएंगे। और मतलब क्या होता है ना, इस तरह से लाइन, इस तरह से लाइन, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से बहुत सारे लोग लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो हमें वो सब काम नहीं करना है, हमें लॉजिकल रूप से काम करना है, हमें इन सब चीजों पे नहीं करना है, बहुत सारे लाइन नहीं खींचना है। जो वैलिड ट्रेंड लाइन होगा ना सिर्फ हमें वही लाइन खींचना है, ठीक है। तो अब कैसे हमें पता चलेगा कि वैलिड कौन सी होती है, इनवैलिड कौन सी होती है? देखिए दोस्तों, जब प्राइस 2 पिवट को कनेक्ट करा, एक प्राइस यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से आया, तो यहाँ पे हमें 2 पिवट मिल गए, ठीक है। अब पिवट मतलब यू टर्न होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से प्राइस ऊपर गया है और नीचे आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यू टर्न है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे, तो हमें 2 पॉइंट मिल गया। 2 पॉइंट को हम मिला दिए तो हमें पता चल गया ये ट्रेंड लाइन बन गया, यानी ट्रेंड लाइन है। बट ये फिर वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है। जब ये तीसरी बार प्राइस आए यहाँ पे, और जब तीसरी बार यहाँ पे आने के बाद इस लेवल को रिस्पेक्ट करके फिर नीचे आए, तो हम कहेंगे कि ये अब ये वैलिड ट्रेंड लाइन है। यानी कि 3 पिवट कनेक्ट होने चाहिए, 1 2 3, कम से कम मिनिमम से मिनिमम 3 पिवट कनेक्ट हैं, तो हम ये बोलेंगे कि ये वैलिड ट्रेंड लाइन है। अदरवाइज सिर्फ 2 अगर कनेक्ट है तो हम उसको वैलिड ट्रेंड लाइन, जहां पे 2 कनेक्ट हो रहे हैं उसको हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे। सपोज दैट प्राइस ऊपर गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, यहाँ पे सिर्फ 2 बन गए, ठीक है। अगर इस पे अगर ऐसे ब्रेकआउट होता है ना तो हम ट्रेड नहीं लेते। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ना ये वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है। सिर्फ 2 बार ही यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे इसको रिजेक्शन यहाँ से लिया, रेजिस्टेंस लिया हुआ, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए ये सपोर्ट लाइन है, ये 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 टाइम हो गया, लेकिन जब तीसरी बार में जब इसको ब्रेक डाउन कर देना तो हम इस पे ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में, हमें जब भी काम करना है तो कम से कम 3 पिवट कनेक्ट होने चाहिए तो हम उसको वैलिड ट्रेंड लाइन मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। अब जब चौथी बार आए ना प्राइस, अगर यहाँ पे इस तरह से ब्रेकआउट कर दिए तब हम जाकर यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस करके यहाँ पे प्लान करते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है ना, डायरेक्टली हम लोग प्लान नहीं करते हैं। डायरेक्टली ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग ट्रेड नहीं लेते, उसमें बहुत सारे रूल्स चेक करते हैं, बहुत सारे वहां पे देखते हैं कि क्या चीजें चल रही है बाय सेलर्स में, ये वैलिड अच्छे तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं, कहीं फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं है। ये सब चीजें देखने के बाद हम इस पर डिसीजन लेते हैं कि हमें ट्रेड करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सीखना है कि कैसे ट्रेड लाइन को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको और अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे आप ट्रेड लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आपको कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। सपोज दैट यहाँ पे मार्केट इस तरीके से जा रहा है, सपोज दैट यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे प्राइस 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम, अगर 3 टाइम यहाँ पे हो गया ऐसे, ठीक है, तो हम तो बोलेंगे कि ये वैलिड ट्रेंड लाइन है, अब इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है ना ये पिवट को कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप क्या करते हैं, पिवट को कनेक्ट करते हैं। लेकिन आपको बहुत सारे वीडियोज में या फिर चार्ट में देखने को मिलता है कि बहुत से लोग जो है ना पिवट को कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोग बोलते हैं इस तरीके से कैंडल है ना, इस तरह से कैंडल है, मैं अब कैंडल बना लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत सारे लोग क्या होता है ना, इस बॉडी को बॉडी टू बॉडी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बॉडी है, अब ये बॉडी टू बॉडी इस तरह से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये बॉडी है, ये बॉडी टू बॉडी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं इसको और सीधा कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो अब बहुत से लोग क्या होते हैं, इस बॉडी को बॉडी कनेक्ट करते हैं ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए। बहुत से लोग होते हैं बॉडी और ये जो वीक्स है ना, ये वीक्स, ये वीक्स, ये वीक्स, इस वीक्स को भी कनेक्ट कर लेते हैं, यानी डबल लाइन बना देते हैं। ये डबल लाइन बना देते हैं, ठीक है, कि ये जो है रजिस्टेंस से इसके ब्रेकआउट तो करेंगे। लेकिन हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग जो है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, सबका देखिए तरीका अलग अलग होता है बनाने का, लेकिन हम लोग जो तरीका सीखेंगे वो परफेक्ट तरीका रहेगा और वो अच्छे से काम भी करते हैं मार्केट में, ठीक है। अब इस पे हम लोग क्यों नहीं करेंगे उस पर भी मैं बात करूंगा। सपोज दैट यहाँ पे आपने बॉडी वाले पे आपने कनेक्ट, मैं कर लेता हूं यहाँ पे, अगर आपने बॉडी वाले पे ब्रेकआउट हुआ इस तरीके से, ठीक। अब बॉडी वाले ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये वीक्स जो है ना, ये वीक्स है, ठीक है, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। प्राइस कभी कभी ऐसा होता है ना कि यहाँ से इसको जो है ना, इसको सपोर्ट लेकर के प्राइस ऐसे उड़ जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एसएल हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो हम हमेशा से क्या करेंगे, ये हमेशा हम जो है ना इसको यूज करेंगे, यानी कि ये जो पिवट है ना इसको कनेक्ट करेंगे हमेशा।
अब जब इसका ब्रेकआउट होगा, सॉरी यहाँ पे जब ब्रेकडाउन होगा ना, तब जाकर के हम प्लान करते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे टारगेट इस तरह से प्लान करते हैं। तो इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है कि जब भी आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे, आप जो है पिवट को कनेक्ट करेंगे, यानी कि यू टर्न जहां से रहेगा उसको यूज करना है। दूसरा चीज आपको एक और ध्यान रखना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में इस तरह से कैंडल बनते हैं, ठीक है, इस तरह से कैंडल बना, इस तरह से कैंडल बना, ठीक है, इस तरह से कैंडल बना, इस तरह से कैंडल बना, मतलब पिवट नहीं बना, सिर्फ डायरेक्ट ऐसे कैंडल बना ना। इस पिवट, ये पिवट नहीं है, ये सिर्फ विक्स है, और सिर्फ हम विक्स को जो है ना कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन नहीं बनाते हैं। मार्केट यहाँ पे आया तो यू टर्न होना चाहिए कि ऐसे जाए फिर ऐसे आए, ठीक है, फिर ऐसे जाए फिर ऐसे आए, फिर ऐसे जाए फिर ऐसे, ये यू टर्न होना चाहिए। अगर यू टर्न नहीं होगा तो हम उसको ट्रेंड लाइन को नहीं बनाएंगे। तो ये चीजें आपको बहुत समझना, बहुत ही डीप तरीके से मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप ट्रेंड लाइन बनाना दोस्तों, तो इस तरीके से आप 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, यानी कि 3 पिवट को कनेक्ट करके बनाना है। जब भी आप बनाना है तो 3 पॉइंट को कनेक्ट करके बनाना है। ये आपको ट्रेंड लाइन बनाने का सही तरीका है दोस्तों। इसको आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ पे करना है? चार्ट पे करना है। जब आप चार्ट पे जाएंगे तो आपको इस तरह सीधे सीधे, मैं ऐसे तो बना दिया हूं लेकिन आपको ऐसे सीधे सीधे नहीं मिलेगा, ठीक है, मैं सीधे सीधे ऐसे बना दिया लेकिन सीधे सीधे नहीं मिलेगा आपको ना, कभी कभी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक चीज और आपको समझ में आना चाहिए। जैसे सपोज दैट यहाँ पे हम यहाँ पे इस तरह से हम अगर बनाते हैं, सपोज दैट ट्रेंड लाइन इस तरह से गए, फिर इस तरह से गया, फिर ऊपर चला गया, फिर ऐसे गया, है ना, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो कभी कभी ऐसा होता है, ये ब्रिज जो होता है ना, थोड़ा सा ये विक्स जो होता है ना, ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो हम इसको एक पिवट ये हो गया, एक पिवट हो गया, ठीक है। अगर ये तीसरी बार भी यहाँ पे इसको कर लेता है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं कि हम मान सकते हैं कि यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, यानी रेस्पेक्ट किया है इस लेवल को, तो हम इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या होता है, कैंडल क्लोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से ग्रीन कलर का जो कैंडल है ना, इसके ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इस तरीके से इस लाइन के ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए, बस इतना समझना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेंड लाइन को बनाते हैं दोस्तों। इस तरीके से आप अपने चार्ट पे जाएंगे और इस तरह से सिर्फ आपको लाइनें खींचनी है, ठीक है। अब लाइनें खींचनी, इसका मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको। नेक्स्ट वीडियो जो है मेरा प्रैक्टिकल रहेगा कि कैसे ट्रेंड लाइन को खींचना है, कैसे ड्रॉ करना है चार्ट पे, ठीक है। आप प्रैक्टिस करना, जहां पे आपको डाउट होगा मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में से पूछना, मैं आपको उसका रिप्लाई भी करूंगा। अगर और भी डिटेल में आपको रिप्लाई चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री में, यहाँ पे कोई भी आपको पैसा वगैरह कॉस्ट नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में सेवा आपको रहेगा, ठीक है। मेरा उद्देश्य है कि अपने स्किल को डेवलप करना है और आप लोगों को सिखाना है। बहुत सारे लोग पैसे मनी लूज कर देते हैं, उनको सही नॉलेज नहीं है, कभी कुछ देख लिए, कभी कुछ देख लिए, और ऐसे में क्या होता है, अपने मनी को लूज कर देते हैं। और मैं चाहता हूं कि बहुत ज्यादा लोग जो पैसे बर्बाद करें, थोड़ा सा उनका कंट्रोल हो जाए, ठीक है। बस आज के वीडियो में रहता है दोस्तों ट्रेंड लाइन से रिलेटेड, बाकी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे, अभी चलेंगे प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल के बाद फिर एडवांस लेवल का, फिर उस बाद ट्रेडिंग कैसे करना उसका अलग, यानी 4-5 वीडियो हम लोग कंटिन्यू लेके आएंगे ट्रेडिंग ट्रेंड लाइन से रिलेटेड। तो बस आज की वीडियो में नहीं दोस्तों, सपोर्ट बनाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।